और आराम से सेल्फी लें और फोटो खींचे। वंदे भारत में मौजूद हैं ट्रेन में। बता दें कि भारत की सबसे स्पेशल ट्रेन मानी जाने और सबसे लग्जरियस ट्रेन माने जाने वाली जो सासाराम में ठहराव हुआ है, ये वंदे भारत दूसरी ट्रेन है जो वंदे भारत जो है सासाराम में ठहराव किया गया है। बता दें कि बैजनाथ से वाराणसी के लिए जाने वाली बाबा की नगरी से होकर जाएगी और बाबा की नगरी में रुकेगी, ये सबसे बड़ी बात है। और बता दें कि इसकी लग्जरियस आपको इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। एरोप्लेन में नहीं, कोई बड़े जहाज़ों में नहीं बैठे होंगे, बाकी ये वंदे भारत ट्रेन है क्योंकि इसका अनुभव आप बैठने के बाद ही करते हैं। जिस तरह से यहाँ खुलने का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, चार्जिंग का व्यवस्था है, वैसा आपको अन्य ट्रेनों में और अन्य चीज़ों में नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी आपको स्क्रीन के माध्यम से भी दिखा दें कि यहाँ वीडियोग्राफी की तरह जिस तरह से किस माध्यम से चढ़ना है, कैसे उतरना है, सारा चीज़ दिखाया जा रहा है। जिस तरह से लगातार वंदे भारत की ट्रेन जो है वो अपने तर्ज पे लगातार जिस तरह से यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, वैसा आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हम आपको और भी पूरा फंक्शन यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से यहाँ विंडो का है, विंडो जिस तरह से बड़े से आपको स्क्रीन आप पूरा अनुभव ले सकते हैं, पूरा व्यू दे सकते हैं, किस तरह से व्यू आपको देखने को बाहर नज़ारा मिलेगा। और साथ ही साथ ये वंदे भारत जो का अनुभव है हम लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है आपको वंदे भारत में? नहीं, ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है और काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई है और पहले वाले से कुछ काफ़ी सुविधाएं इम्प्रूव भी हुई है। पहले से इम्प्रूव हुई है लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है भारत में ऐसा ट्रेन चलने का अनुभव आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस नहीं, कर ये रहा है? बहुत ही अच्छी ट्रेन है। कहाँ से आप आए? हम तो मुगलसराय से हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जा रहे हैं? हाँ। कहाँ से आप चढ़े? अभी सासाराम से। सासाराम से चढ़े? जी। मैं ऑलरेडी ट्रेन चला चुका हूँ। हम लोगों की दिल्ली से वाराणसी तक चलती है, तो हम लोगों के लिए नया नहीं है। लगातार हमारा दिखाने का प्रयास रहता है कि किस तरह से लगातार यहाँ फीडबैक लिए हैं और लोगों को भी जानने का प्रयास हम करेंगे। आप कहाँ से चढ़े हैं? सासाराम। कैसा अनुभव लग रहा है आपको यहाँ इस ट्रेन में बैठ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुखद यात्रा लग रहा है। आज पहली बार सासाराम से स्टॉपेज मिला है, बनारस जा रहे हैं हम लोग। आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। मोदी जी के बहुत अच्छा पहल है कि जो सासाराम में स्टॉपेज दिया उन्होंने, और काशी विश्वनाथ जी के दरबार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत कृपा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाबा की नगरी से होकर बाबा की नगरी में उतरना, ये सबसे बड़ी बात है। कि और भी कुछ लड़कियां हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनके द्वारा ये वंदे भारत जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। कहाँ से आई हैं? दीदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल जाना है। कहाँ से आप चढ़ी हैं? सासाराम से। कैसा अनुभव रहा है, कैसा आपको लग रहा है? It's really great for me. I mean, it's really for me it's really appreciable that we get a point to come in this train. I really appreciate that the government give us the presence of Vande Bharat to us. It really help us to reach in very least time and we can cover more distance. It's really great. कैसा आपको लग रहा है इसमें फंक्शन कैसे है, सारी व्यवस्था कैसे है? I really don't know about that much, but right now what I'm seeing is really good. The seat and the seat, the door and the management really nice. देखिए किस तरह से यहाँ जो फीडबैक इन्होंने दिया, कहा कि इनकी जो ट्रेनें है वंदे भारत ये काफ़ी सुविधाजनक है और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरामैन से कि किस तरह से लगातार इसको बटन के माध्यम से जब टिपते हैं तो यहाँ बंद हो जाता है और सारी व्यवस्था दी गई कि किस तरह से आप यहाँ डस्टबिन में डाले हैं, किस तरह से लगातार आप कचरा ना फैलाएं, जिस तरह से यहाँ बाथरूम की व्यवस्था हो चाहे अन्य चीज़ों की व्यवस्था हो इंडियन स्टाइल में, क्या एवनेस्टन स्टाइल। देखिए जिस तरह से ये प्रयास किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, ये सब अच्छी पहल है क्योंकि ऐसे पहल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरह से यहाँ सुविधा है, जिस तरह से यहाँ स्टाफ नज़र आते हैं, स्टाफों के बीच नज़र आते हैं, स्टाफ लोग हैं और अन्य लोग हैं, इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ सुविधाएं गई है। सर क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इसमें आप आते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि ये गाड़ी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यात्रियों को काशी विश्वनाथ से बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा तक जोड़ने के लिए सबसे अच्छा साधन उपलब्ध हुआ है, जो 7 घंटे 5 मिनट की यात्रा में आपको वाराणसी टू बैजनाथ धाम तक पहुंचाएगा। और ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें आपको फेयर में अगर इंक्लूड कराना चाहें तो ब्रेकफास्ट,
लंच डिनर सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। और जब ये ट्रेन नहीं आई थी उसके पहले कितना टाइम लगता था ये दोनों डिस्टेंस कवर? 12 घंटे तक की यात्रा करनी पड़ती थी यात्रियों को। जी, अभी कितने का आवर? 7 घंटे 5 मिनट की यात्रा में। 7 घंटे, मतलब कि आधा से थोड़ा सा बेसी। जी। और जैसे ही रेल की आधुनिक करने की योजना चल रही है, जैसे ही कॉरिडोर बन जाएगा या फेंसिंग हो जाएगी, इसकी स्पीड और डेवलप हो जाएगी। जी, ये सक्षम है, लेकिन कॉरिडोर और फेंसिंग हो जाएगी तो और स्पीड इंक्रीज और होगी। लोगों के अंदर कितना खुशी देखते हैं जब आप बहुत लोग बहुत यहाँ हमने देखते हैं। तो हमने तो जो पूरे रास्ते बैठे हैं। देखे, लोग बहुत खुश हैं और सभी स्टेशनों पे बहुत उल्लास बनाया लोगों ने ट्रेन को देख। देखिए किस तरह से इनके द्वारा लगातार इन लोगों ने, यहाँ के जो प्रबंधक है, जो इनके द्वारा कार्य करने वाले जो यहाँ के टीटी हैं, उनके द्वारा ये सारी फंक्शनों को बताई गई और सारी विधि व्यवस्था को दिखाई गई। देखिए किस तरह से आप जब यहाँ आते हैं तो पूरा आकर यहाँ शिफ्ट सो जाते हैं, पूरी शिफ्ट हो जाते हैं। आप जैसे एरोप्लेन में आप जाते हैं तो वहाँ आपको जाने के बाद ये सुविधा मिलती है और ये सुविधा आपको भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे कम से कम दाम में अच्छी सुविधा आपको प्रोवाइड कराने के लिए लगातार ये पहल की जा रही है। ये सबसे बड़ी पहल भारत रेलवे की है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे।